अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आलू के समोसे की रेसिपी। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम बनाते हैं आलू के समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आलू को उबाल लेंगे। आलू में यहाँ पे मैंने आधा किलो लिए हैं। अच्छा जी, मैं ये 2 कप मैदा ले रही हूँ। दो कप मैदा में तकरीबन मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, कलौंजी आधा चम्मच है और ज़ीरा 1 चम्मच है। इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जो ये ज़ीरा और कलौंजी डालने से जो खुशबू और जायका आता है पूरी का, वो बहुत मज़े का लगता है। 1 टेबल स्पून मैंने घी इसमें डाला है। इसको भी अच्छे से मिक्स करके आटा में गूंद लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से। हमें थोड़ा सा ये सख्त गूंदना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि हमें सॉफ्ट जो नहीं बना सकते, क्योंकि स्टफ़ भी भरना है हमको, इसमें थोड़ा सा हमें चाहिए। देखिए अच्छे से ये गूंद गया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून लेके मैं सारे मसाले इसमें जो है वो भून लूँगी। अच्छा जी, 1 टीस्पून जो नमक है, ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्चें है, साबुत धनिया है, लाल मिर्ची पिसी हुई और हल्दी। इन सबको मैं जो है जो मैंने 1 टेबल स्पून जो ऑयल लिया था इनमें भून लूँगी। हल्का सा हमें भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और तकरीबन जो है थोड़ा सा मैं जो है इसमें 1 मुट्ठी में से भी कम जो है मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, आलू जो उबाले थे इसको मैं इस तरह से जो है तोड़ तोड़ के हाथों की मदद से इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका पेस्ट बनाती तो बहुत मज़े का नहीं लगता। जो साबुत आलू होते हैं इसमें बहुत मज़ा आता है। इन सब मसालों को मिक्स कर दूँगी। देखिए ये हल्दी जो है हमने डाली थी, इससे रंग कितना अच्छा आने लगा है आलूओं पे। अच्छा, अब इसके अंदर मैं मसालेदार आलू मैंने बारीक काट ली थी वो डाल रही हूँ। लाल मिर्ची मैंने एक जो है इसमें काट के डाल रही हूँ। धनिया इसमें डाल रही हूँ और पुदीना आप ज़रूर डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इन सबको भी मैं शामिल कर रही हूँ। ये ठंडा होने के बाद मैं शामिल कर रही हूँ, तो ताकि ये इसका कलर जो है ख़राब ना हो, क्योंकि धनिया का जो ये कलर होता है बड़ा खूबसूरत लगता है। जी, ये तो हो गया मिक्स। तो अब आगे का काम करते हैं। अच्छा जी, मैंने ये जो है छोटे छोटे पेड़े बना लेने इसके। आप चाहे 4 बनाएं 5 बनाएं, क्योंकि एक में से ये 2 होंगे। बस इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के इनको बेल लेना है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं बेलना है, एक पूरी के साइज़ का ही बेलना है हमें। बस इसी साइज़ में थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। अच्छा, एक तरह से थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे ताकि हमें बीच में से कट करने में आसानी हो। देखिए बीच में से बस इस तरह से ये कट के लेना है। ये एक में से 2 हो चुके हमारे इस साइज़ के। इसी तरह से हम बाकी करेंगे। अच्छा जी, एक लेके हम जो देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पे हम पानी लगा लेंगे। कुछ और चीज़ नहीं लगानी है, सिर्फ पानी से भी हम ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। इसको अच्छे से दबा देंगे कि ये पैक हो जाए। और इसको देखिए बिल्कुल इस तरह से हम हाथों में फंसा देंगे, उंगलियों के बीच में, और इस तरह से हम ये भर देंगे। आप चाहे 1 चम्मच ले, 2 चम्मच ले, जितना आपको लेना चाहे आप इसको मसाला भर सकते हैं। और इसको हल्का सा दबा के और फिर वही पानी की मदद से इसको पैक कर लें इस तरह से, ताकि ये खुले ना। और ये तो 5 से 10 मिनट में जब ये खुश्क हो जाएंगे तो ये बिल्कुल आपस में मिल जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के कर लेते हैं। अच्छा, इसको जो बनाने के बाद थोड़ा हमें समोसे को सीधा रखना है ताकि वो जो अच्छे सा शेप इसका आ सके, क्योंकि सूखने के बाद जो है हल्के से जब हवा लगेंगी तो ये शेप में आ जाएंगे प्रॉपर।
बस देखिए इसको भी इसी तरह से पानी लगा के और हमने इस तरह से बंद कर लेना है। पीछे वाले को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि ये आसानी से हमारा ये बंद हो सके। अच्छे से पैक करने के बाद इसको इसी तरह से खड़ा कर देंगे ऐसे। बस इसी तरह से हम बाकी सब तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, सारे हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए इस तरह से ये इस शेप में और इस तरह से बाहर निकले में हल्के से पूरी। चलिए जी, इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल देखिए गरम हो चुका है। हमें बहुत तेज़ भी नहीं चाहिए और ना बहुत ठंडा चाहिए, दरमियानी जो है वो हमें गरम चाहिए, दरमियाना। अब देखिए इस तरह से समोसे हम एक एक करके डाल देंगे। देखिए बबल आना शुरू हो चुके हैं। इसका बस हमें इतना ही तेल गरम चाहिए था। अब इसको हम दरमियानी आंच पे पकाते जाएंगे। हम तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारा अच्छा सा कलर ना आ जाए। हम तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करेंगे ताकि हमारा बाहर से जल जाए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। देखिए अच्छे से हमारा कलर जो है वो आना शुरू हो चुका है। इसको पलटाते भी जाएंगे बार बार। देखिए कलर कितना माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ चुका है। चलिए जी, इनको अब सबको निकाल लेते हैं। जी देखिए हमारे गर्मा गर्म समोसे तैयार हो चुके हैं आलू के। देखिए कितना अच्छा, देखिए धनिया का रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। रमज़ान में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।